नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले एईडीओ एग्जाम यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, 935 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम है यानी कि इस एग्जाम के बाद कोई भी मेंस और इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए इस एग्जाम को काफ़ी टफ एग्जाम बताया जा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। क्योंकि जब मेंस होता है तो प्री में 10 गुना जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये सिंगल एग्जाम ही है इसीलिए इसमें उतने ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जितने पे वैकेंसी आई है, यानी कि 935 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए इस एग्जाम का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। ऐसे में इस एग्जाम के पैटर्न को लेकर के और इसके सिलेबस को लेकर के हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ही हम इस एग्जाम में अपना बेहतर कर पाएंगे। तो इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पेपर हैं। पहला सामान्य भाषा का, दूसरा सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी जीएस का, और तीसरा सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड का। सामान्य भाषा का जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। एक सामान्य अंग्रेजी 30 मार्क्स का होगा और सामान्य हिंदी 70 मार्क्स का होगा। ये पेपर क्वालिफाइंग है, दोनों में ही सामान्य अंग्रेजी में और सामान्य हिंदी में अलग अलग 30% मार्क्स लाने हैं। इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आगे के पेपर्स चेक किए जाएंगे। अगला पेपर है जनरल स्टडी का और जनरल एप्टीट्यूड का। इन्हीं दोनों के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड के आधार पर दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और सामान्य भाषा वाला पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। तीनों पेपर्स में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटे का ये पेपर होगा और तीनों ही 100 मार्क्स के होंगे, यानी सामान्य भाषा वाला भी 100 मार्क्स का होगा और जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड भी 100 मार्क्स के होंगे। बात करें निगेटिव मार्किंग की तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें सामान्य भाषा के पाठ्यक्रम के तहत सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, यानी कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करें जनरल स्टडी के पेपर के सिलेबस की तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। इसमें सिलेबस में यदि किसी पॉइंट को स्पेसिफिक रूप से बताया जा रहा है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य भूगोल तथा बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, यानी सामान्य भूगोल भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ रिवर्स के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है। इसका मतलब इससे अच्छे खासे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद फिर लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान वाले सेगमेंट से अच्छे खासे प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पेपर यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की। इस पेपर में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। इन टॉपिक से प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड में होंगे। यानी तो इस प्रकार ये सिलेबस मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। और क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने की संभावना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, इसीलिए इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।